बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के मार्केट रीकैप की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, आज के दिन हमारी इक्विटी मार्केट्स ने नेगेटिव ट्रेंड विटनेस किया और KSE 100 इंडेक्स ने 168 पॉइंट की कमी के साथ 43,807 के लेवल पे क्लोजिंग दी। अगर हम आज की डेज रेंज देखें तो उसमें मार्केट ने 44,187 पॉइंट्स का हाई बनाया और इंडेक्स ने 43,798 पॉइंट का लो बनाया और इंडेक्स ने तकरीबन अपने लो से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी है। दिस इज़ अ नेगेटिव सिग्नल और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कल आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी ये जो है नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। आज के अगर हम वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें तो आज के दिन वॉल्यूम्स KSE 100 इंडेक्स के 46 मिलियन के लेवल पर रहे, जबकि कल ये वॉल्यूम 77 मिलियन के लेवल पे थे। इसमें हमने बहुत सब्सटेंशियल डिक्रीज़ देखी है और इस डिक्रीज़ की मेन वजह ये थी कि इन्वेस्टर्स आज पूरा दिन तकरीबन मार्केट से साइड लाइन रहे और मार्केट में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ इंटरेस्ट रहा, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम रिकॉर्ड हुए। अगर हम मार्केट की मूवमेंट का एनालिसिस करें तो मार्केट ओपनिंग सेशन में थोड़ा सा ऊपर उसने थोड़ा सा गेन दिखाया तकरीबन 200 पॉइंट्स का, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट अपनी की रेजिस्टेंस लेवल पे आई है, दैट इज़ 44,200, तो वहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और ये प्रेशर थ्रू आउट द डे कंटिन्यू किया और मार्केट ने तकरीबन अपने लो के करीब क्लोजिंग दी है। अगर हम आज के वॉल्यूम लीडर्स का एनालिसिस करें तो व्यूअर्स उसमें फ्लाइंग राइट, WTL, TPLP, यूनिटी और कैल के शेयर्स हैं। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर्स का एनालिसिस करें तो उसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिन्होंने 51 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद सीमेंट, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल कंपोजिट, फार्मास्यूटिक्स के सेक्टर्स हैं। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर्स का देखें तो उसमें फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी बहुत बाइंग हुई और इसी तरह कमर्शियल बैंक में भी बहुत स्लाइट हमें एक बाइंग इफेक्ट नज़र आया है। अगर हम कंपनी वाइज पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स का एनालिसिस करें व्यूअर्स तो उसमें UBL 11 पॉइंट्स के इजाफे के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। उसके बाद नेस्ले, FFC, सेस, HPL, HMB के शेयर्स हैं। अगर हम नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स का एनालिसिस करें तो उसमें TRG, हबको, PPL, OGDC, MCB और पाको के शेयर्स हैं। तो व्यूअर्स, आज का दिन जो मार्केट में मंदी हम देखी उसकी बेसिक वजह वही जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, वो मेन रीज़न है। इन्वेस्टर्स हमारे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि दोनों सूरतों में व्यूअर्स, अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो ये चीज़ काफ़ी वाज़ह नज़र आ रही है कि आइंदा जो आने वाली सेटअप बनेगा वो भी एक किस्म का हंग पार्लियामेंट टाइप होगा और उसमें भी किसी किस्म की हम डिसीजन मेकिंग नहीं देख सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर कामयाब हो जाती है तो गवर्नमेंट इतनी वीक हो जाएगी कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। तो इस वजह से हम अब बड़ी एक अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है और लेट्स होप कि इसका कोई पॉजिटिव हल निकल आए जहाँ पे दोनों पार्टी जो हैं वो किसी एक मुश्तरका चीज़ पे आके एग्री कर लें और जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो है वो ख़त्म हो और ये सिस्टम जो है वो अपनी जो मुय्यना मुद्दत है यानी 5 साल ये गवर्नमेंट अपने पूरे करे और उसके बाद हम एक चेंज की तरफ जाएं। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी किस्म की अगर कोई टेंशन्स बढ़ गई तो वो हमारी इकॉनमी के लिए बड़ा डेंजरस साइन होगा। व्यूअर्स, उसकी रीज़न ये है कि एक तो जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में इनएक्शन आ जाता है। वो जो चैलेंजेस होते हैं उन पर टाइमली बेसिस पे एक्शन लेना तकरीबन छोड़ देते हैं। दूसरा ये है कि जो आपका इन्वेस्टर है वो अपनी पैसा जो है उसकी इन्वेस्टमेंट रोक देता है। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। अब ये जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है इसका इफेक्ट आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपके तकरीबन तमाम सेक्टर्स को ये बड़ा बैडली इफेक्ट करेगी अगर ये थोड़ा सा और चली तो, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो आपका तकरीबन सारे सेक्टर्स इफेक्ट होंगे। दूसरा व्यूअर्स, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो दोबारा से जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गई हैं और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम जो क्रूड ऑयल है, WTI क्रूड ऑयल, वो 102 रुपये 53 पैसे की सतह पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरह व्यूअर्स, एक बुरी खबर ये भी है कि जो बॉन्ड की यील्ड्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। जो कल PIBs का ऑक्शन हुआ तो उसमें जो 3 साल के PIB की यील्ड थी
वो इंक्रीज करके 11.85% के लेवल पे आई और उसमें तकरीबन 115 बिप्स का इजाफा हुआ है। ये मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस पिछले चंद दिन की व्यूअर्स एक इंडिकेशन दे रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में स्टेट बैंक जो है वो अपना पॉलिसी रेट अपवर्ड लेके जा सकता है। इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है और अगर आपका डिस्काउंट रेट ऊपर गया तो आपकी मार्केट के लिए ये एक बुरी खबर होगी और ये तकरीबन तमाम सेक्टर्स को बैडली अफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स जो आपका रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में मुसलसल कमज़ोर हो रहा है और आज इसने तकरीबन 180 रुपये का जो बैरियर था वो भी तोड़ा और ये 180 रुपये से ऊपर ट्रेड हुआ है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही तो उसमें आप देखें कि अब आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे उसका प्रेशर आना शुरू हो गया और रुपया जो है वो फिर से तेज़ी से गिरना शुरू हो गया। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें कि एक साल में यानी जुलाई 2021 से आज तक जो रुपया है वो तकरीबन 22 रुपये 53 पैसे डॉलर के मुकाबले में गिर चुका है। बस 22 रुपये 53 पैसे। इसी तरह अगर हम जनवरी 2022 से देखें तो अब तक जो रुपया है वो 3 रुपये 56 पैसे डॉलर के मुकाबले में गिर चुका है। तो इससे आप देखें कि हमारी इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा नेगेटिव असर सिर्फ इस डिवैल्यूएशन की वजह से पड़ चुका है। तो व्यूअर्स ये जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और रशिया का, इसका कोई इतना जल्दी हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह ये जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इसमें भी अब कोई हफ्ते का टाइम है अभी जिसमें ये अभी जो है बोथ वे स्विंग करती रहेगी। तो फॉर दैट रीज़न हम जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि अभी इट इज़ एडवाइजेबल कि आप थोड़ा सा मार्केट से साइड लाइन रहिए और उसके साथ साथ कुछ सेफ सेक्टर्स हैं व्यूअर्स जो कि आइंदा दिनों आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है। अब आपको मैंने जैसे यूबीएल की वीडियो कुछ दिन पहले शेयर की थी, उसमें मैंने आपको सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए थे और उसमें तकरीबन हमने बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग एक्सपेक्टेड है। तो अभी आप डिफेंसिव स्टॉक्स या सेफ स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जिसमें ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर है और उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर है। इसके साथ साथ व्यूअर्स कुछ शेयर्स आपके बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू होते जा रहे हैं तो उसमें वी रिकमेंड कि आप उनमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी भी रखें क्योंकि एट सम पॉइंट्स जैसे ही आपकी ख़ास तौर पे अदम एतमाद का बिल्कुल क्लाइमैक्स होगा तो इन आइदर वे आपको मार्केट में हो सकता है कि एक पॉजिटिव मूव मिले, थोड़ा सा मार्केट रिकवर करे तो उसमें आप जाके थोड़ी सी आपको ये गेन चीज़ दे सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी ये लेवल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। हमने आपके साथ जो है वो वैल्यू स्टॉक्स मुख्तलिफ वीडियोस में शेयर किए हुए हैं। तो ख़ास तौर पे बैंकिंग और फर्टिलाइज़र अभी आप इनमें थोड़ा सा अगर आपको बॉटम पे ये शेयर्स मिलें तो आप इसमें एक्यूमुलेशन कीजिए। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स आपने वो शेयर्स अवॉइड करने हैं जो कि जिनकी गियरिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। गियरिंग का मतलब है कि जिनका लोन कर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आइंदा आने वाले दिनों में डिस्काउंट रेट बढ़ा तो उनकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी जो है इफेक्ट हो सकती है, उनकी ओवरऑल अर्निंग इफेक्ट होगी जिसकी वजह से उनका ईपीएस गिर सकता है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा कॉशियस रह के लिमिटेड एक्सपोजर के साथ आपने काम करना है और सेफ सेक्टर्स में काम करना है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर आपका मार्केट मोमेंटम से रिलेटेड या मार्केट में जो हमारी आजकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे रिलेटेड किसी किस्म का क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको टाइमली मैनर में गाइडेंस दूंगा। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।